अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। निसार खोड़ों ने एक और पंगा डाल दिया, इतना बड़ा पंगा। पहले से उनके साथ पार्टी में मामलात बेहतर नहीं चल रहे और उन्होंने एक नया पंगा डाल दिया। निसार खोड़ों का वो क्या नया पंगा है, निसार खोड़ों कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगा रह सके। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध के चेयरमैन, सिंध के सीनियर सियासी रहनुमा निसार अहमद खोड़ों के साथ चंद रोज पहले जो सिंध असेंबली में वाकया पेश आया, वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। कहने वाले ये कहते हैं कि ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निसार खोड़ों के साथ किया गया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अब पार्टी चाहती है कि निसार खोड़ों सदारत छोड़ दें और पार्टी का ओहदा छोड़कर किनारा कश हो जाए। इसलिए ये सारा ड्रामा नचाया गया, उनको सिंध असेंबली में अकेला तन्हा कर दिया गया और वो जब सिंध असेंबली में से वॉक आउट करके बाहर निकलते हैं तो जब वो पलट कर देखते हैं उनके साथ कोई नहीं होता और फिर वो अकेले घर चले जाते हैं। उस वक्त ये बातें चल रही थी कि शायद निसार खोड़ों पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दे, शायद निसार खोड़ों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दे, शायद निसार खोड़ों अब खामोश होकर बैठ जाए। लेकिन जो निसार खोड़ों को जानते हैं उनको पता है कि निसार खोड़ों है। वो इस तरह खामोश होकर नहीं बैठ सकता, वो इस तरह चुप होकर नहीं बैठ सकता, वो इस तरह हार नहीं मान सकता। निसार खोड़ों को टारगेट भी इसलिए बनाया गया कि ज़राए का कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक मामला चल रहा है। उस इरिगेशन डिपार्टमेंट के उस मामले में करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला है। निसार खोड़ों उसकी इंक्वायरी के लिए डट गए हैं और उस इंक्वायरी में मुबैना तौर पर कुछ ऐसे बाअसर अफराद के नाम आ रहे हैं जो नहीं चाहते कि ये इंक्वायरी हो। तो लिहाजा ये जो अवैस कादिर शाह और निसार खोड़ों के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, ज़राए का कहना है कि ये वो बाअसर लोग हैं जो नहीं चाहते निसार खोड़ों उस इरिगेशन डिपार्टमेंट की उस इंक्वायरी के मामले में कुछ एक्शन ले या मज़ीद कार्रवाई करे। तो उन्होंने सारी बंदूक रख दी मुबैना तौर पर स्पीकर सिंध असेंबली के कंधे पर और फिर निसार खोड़ों और स्पीकर सिंध असेंबली आमने सामने हो गए। तो फिर जो असेंबली में हुआ किसी से भी ढका छुपा नहीं है। लेकिन मैंने पहले आपको कहा था, कहने वाले ये कहते हैं कि निसार खोड़ों हार मानने वाला नहीं है। निसार खोड़ों का माइंड है, अगर हम डूबे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो निसार खोड़ों ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब निसार खोड़ों ने नया पंगा डाल दिया है और वो नया पंगा शायद पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के लिए कोई अच्छी नवीद अच्छी खबर नहीं है। वो पंगा ये है कि बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन निसार खोड़ों ने कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स की ऑडिट का हुक्म दे दिया है। निसार खोड़ों ने हुक्म दिया है कि कराची की जो टोटल यूनियन काउंसिल्स है उनको ओजेड की मद में जारी किए गए फंड्स हैं, मुलाजमतों की तनख्वाहें हैं, पेंशन है, इन सब की माली ऑडिट की जाए। निसार खोड़ों ने यह भी हुक्म दिया है कि कराची के टोटल जो 25 टाउन्स हैं उनमें जो रोड कटिंग के हवाले से पैसे आए, जो फंड्स आए, उनकी माली ऑडिट भी कराई जाए। निसार खोड़ों का मौक़िफ़ है कि अवाम के पैसे अवाम पर खर्च होने चाहिए। ये जो धंधा लगा पड़ा है, ये जो कारोबार चल रहा है, ये कारोबार अब बंद होना चाहिए। निसार खोड़ों भी डट गया है, अब वो यही करेगा जो बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन उनको करना चाहिए। सबकी करप्शन की ऑडिट,
सबकी करप्शन की तहकीकात। निसार खोड़ो भी अपने काम पर लग गए। चलो भाई, तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो ना, अब मैं खेलूंगा, खेलो मैदान में, कितना खेलते हो। तिजराय का कहना है कि निसार खोड़ो ने एक बड़ी फहरस्त तैयार कर लिए सिंध के महकमों की, और जहाँ जहाँ पर उनको मुबैना तौर पर कहीं से भी किसी करप्शन की इतला या खबर मिलती है तो वो फौरन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं, फाइलें खोलते हैं और आर्डर जारी करते हैं, ऑडिट ऑडिट ऑडिट। तो ये कितने महकमों की ऑडिट होगी, कितने बड़े बड़े राज निकलेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन निसार खोड़ो भी डट गए हैं। अगर जो लोग चाहते हैं निसार खोड़ो किनारा कश हो जाए, निसार खोड़ो खामोश होकर बैठ जाए, उनके लिए बुरी खबर है कि निसार खोड़ो ने फैसला कर लिया है कि मैदान नहीं छोड़ना है, लड़ना है, बाकायदा लड़ना है। लड़कर इनको बताना है कि मैं निसार खोड़ो हूँ। इंसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।